भी मंच पर लोग बैठे हैं, आपके सवालों का प्रॉपर जवाब दें। आपने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है, कब से आपके स्टार प्रचारक जो है वो मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, अभी स्टार प्रचारक की सूची आप सबके संज्ञान में है और अब कार्यक्रम हमारे लग रहे हैं सभी, क्योंकि अब तक तो हमारा कैंडिडेट का नॉमिनेशन वगैरह 20 तक था। अब इसके बाद लगातार कार्यक्रम में जारी है और आप लोगों को भी जल्द सूचना दी जाएगी कि हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आ रहे हैं बिहार में। और अभी हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी 26 तारीख से बिहार आ रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है बाकी सभी शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, जिसपे कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं उनके जनसभा में, उनके प्रचार प्रसार में सभी लोग जाएंगे। बिल्कुल सभी लोग आ रहे हैं। अब जैसे जैसे सभाओं का शेड्यूल बन के आ रहा है उसके हिसाब से सारे शीर्ष नेतृत्व आएंगे। समय काफी कम है अभी तक अरविंद केजरीवाल का। नहीं, आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने तमाम कार्यक्रम किए उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। अब जब हम लोगों का सारा प्रक्रिया जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम लोग अब जनसभा में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो वो हमारा शुरू भी हो गया। उसके हिसाब से जैसे जैसे कैंडिडेट के हिसाब से हम लोग जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कहीं सांसद महोदय आ रहे हैं, कहीं हमारे नेताजी आएंगे, कहीं और भी शीर्ष नेतृत्व आएंगे, उसके हिसाब से सारी जानकारी आप तक मुहैया कराएंगे हम लोग। उम्मीदवारों का लिस्ट जारी होता है, उसके बाद अभी आपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व क्या लगता है केंद्रीय नेतृत्व आपके चुनाव? मैं अभिनव राय, मैं सह प्रभारी हूँ यहाँ से। मैं खुद सेंटर से आया हुआ हूँ अध्यक्ष जी के साथ आज मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से कवर किए हुए। अभी गर्दनी बाग में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो बिहारी भाइयों के मकान दुकान तोड़े जा रहे थे दिल्ली में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन गर्दनी बाग में हुआ था जिसमें माननीय आए थे। उसके बाद नदी छोड़ के नारे को लेकर के सांसद जी सबसे पहले जो बिहार में सबसे पहला जो वोट जो कट हो रहा था SIR के मुद्दे पर, उसके विरोध में सबसे पहले सांसद जी ने सीमांचल में किशनगंज में रोड शो किया, जनसभा की। तो तमाम नेतृत्व आ जा रहे हैं और आप सब इसको कवर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ये संशय है आपके बीच में कि अरविंद केजरीवाल साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये छठ जो पर्व है वो हमारे बिहार के लिए एक बहुत महान और बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सब लोग पूरे देश से पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहते हैं। तो अभी सभी कैंडिडेट्स भी इस मोड में नहीं है कि वो इस बड़े त्योहार में जनता को या किसी को बुला करके उनके पारिवारिक आयोजनों को डिस्टर्ब करें। तो छठ के बाद बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में तमाम जगहों पे प्रचार करते हुए आप लोग को दिख रहे हैं और निश्चित तौर पे बिहार भी आएंगे। तो जैसे ही नया कार्यक्रम तय होगा आप लोगों को सूचना दी। हाँ, SIR। सवाल मेरा ये है कि उनका जो कार्यक्रम था गर्दनी बाग का, उसको ऐसा देखा जा रहा था कि दिल्ली में वोट नहीं मिला तो गर्दनी में वोट हुआ। मुझे लगता है कि हमारा तो 5 साल का जो 2% के वोट कमी की वजह से जो हमारी सरकार वहां नहीं रह पाई, क्योंकि हम बहुत मजबूत विपक्ष में हैं वहां पे। 2% मात्र। अब जैसे यहाँ पे SIR के तहत वोट काटा गया, वैसे आपने भी देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब के विधानसभा से 40,000 वोट काट दिए गए। 40,000 वोट, 1 लाख वोट में से 40,000 वोट काट दिए गए। उसको लेकर के केजरीवाल साहब तमाम नेतागण चुनाव आयोग से मिले, तमाम गुजारिशें की, लेकिन वो चूंकि तानाशाही चुनाव आयोग की और मोदी सरकार की थी, उन्होंने वोट जोड़ने नहीं दिया वो। तो इसी तरीके से हर विधानसभाओं में वोट काट के जब मुख्यमंत्री को का वोट काट करके वहां पे मुख्यमंत्री जी को हरा दिया गया, तो और बाकी विधानसभाओं की चर्चा करना छोटी बात हो जाएगी। तो उसी तरीके से वोट काट करके जिस तरीके से वहां पे मात्र 2% वोट से हमें पीछे कर दिया भाजपा ने और हमारी सरकार नहीं रही। तो अब 5 साल में हम कहीं सरकार में नहीं आने वाले थे। वैसे भी हमारा जो मुद्दा है वो पहले से भी हम बिहारी भाइयों के लिए, पूर्वांचली भाइयों के लिए लगातार लड़ते रहे। आप बिहार को उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से छठ घाट हमने पहले 300 छठ घाट थे पूरे दिल्ली में, हम अभी पूरे दिल्ली में 1700-1800 छठ घाट बनाए। अब आप छठ की बात करते हैं पूर्वांचल भाइयों की और बिहारी भाइयों की, यही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो दुर्गा पूजा पे 4 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर का जमीन मुहैया कराती है, DDA जो DDA 4 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर का जमीन मुहैया कराती है, वही छठ घाट के लिए 50 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर जमीन मुहैया कराती है यही सरकार भाजपा की।
तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम सदैव बिहारी भाइयों के साथ, पूर्वांचली भाइयों के साथ खड़े रहे, और जो दुर्गा पूजा में जो विराट करती है वो दुर्गा पूजा में 1 महीने के लिए करती है, और छठ घाट के लिए हम मात्र 15 दिन के लिए देती है डीडीए। तो डीडीए में सरकार किसकी है? लंबे समय से भाजपा की। तो ये जो हमें डैमेज कंट्रोल का मामला ऐसा नहीं है। हम लोग सदैव हमेशा की तरह जो बिहारी भाइयों के साथ, पूर्वांचली भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। वही दुकान मकान उनका जो बिहारी भाई यहाँ से जा करके वहां पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, डेवलप्ड हैं, उनके दुकान मकान तोड़े जाने पर हम वहां भी बुलडोजर के सामने आके खड़े हुए और यहाँ भी आकर के उसका प्रदर्शन किया कि भाई ये गलत है, सब लोग खड़े हैं। अभी आज तेजस्वी जी को महागठबंधन की तरफ से घोषित किया गया है, ये में नीतीश कुमार जी को घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी 200 सीट पर लड़ रहा है या निश्चित तौर पे अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने चुनाव, अभी हम लोग उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी हमारा, क्योंकि हम अभी लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी मजबूती से कॉम्पैक्ट चुनाव, ज्यादा फोकस्ड चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम अभी सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमें बोला था कि अगर आप चाहे तो देते, लेकिन हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट और इम्पैक्टफुल चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में तो है नहीं, लेकिन जब भी सरकार बनेगी, जो अभी आज मुद्दे आप सभी लोगों के सामने जारी किए गए हैं, हमारी हमेशा जब भी सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, इन्हीं मुद्दों के साथ होगी। हम जब भी आएंगे तो जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जो सरकार में हम अगर किसी तरीके से हिस्सेदारी करते हैं, वो केंद्र तय करेगा। तो जहां भी हमारी हिस्सेदारी होगी, हम उस सरकार में सारे मुद्दे लागू कराएंगे। शुरुआत से तो आप कह रहे थे कि आप 243 पे उतारेंगे, फिर 100 क्यों हुआ? निश्चित तौर पे हम लोग अच्छे कैंडिडेट, जो लोग चुनाव लड़ करके जीतने की स्थिति में हैं, उनके साथ लड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग ढेर सारे जगहों पे चुनाव लड़ करके अपने जो लीडरशिप का फोकस है, तैयारी नहीं हो पाई। नहीं, तैयारी पूरे स्टेट, आज आप किसी पार्टी को आप देखेंगे, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं, वो सब लगभग 100 सीट के आसपास लड़ रही हैं। तो हम भी बहुत फोकस्ड चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भाई हम नहीं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी अभी हम लोग लगभग 50% सीटों पे बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, और 50% सीटों पे अच्छा चुनाव। थैंक यू। अभी शेड्यूल उनका तय नहीं हुआ है। छठ पूजा के बाद का उनका शेड्यूल बन रहा है। जब भी बनेगा वो शेड्यूल आपको जरूर भेजा जाएगा। छठ पूजा है, वो पर्व ऐसा है कि हम लोग उसमें बहुत मतलब इंटरफेरेंस नहीं चाहते, और लोग क्योंकि अपने घर बहुत लंबे समय बाद घर परिवार में आते हैं, तो उसमें उनको डिस्टर्ब करना ठीक है। रीना जी, मैं चाहूँगा, हाँ रीना जी ऐसे बोलिए सभी का, और मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगी, मैनिफेस्टो कमेटी, और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग हमारे हर एक्टिविटी को इस तरीके से बहुत मजबूती से रखते हैं। और हमारी जो ये हमने जो वादे किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये हमने जो वादे किए हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने लोगों से कलेक्ट किया। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हमें सलाह दिया गया, हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप बिहार में इस तरीके के मुद्दों को लाएं, और इस तरीके के मुद्दों को लाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने काम की वजह से, काम की राजनीति करती है, काम की वजह से हमें जाना जाता है। तो उन लोगों ने, जनता ने विश्वास करके हमें मैसेज किया, और हमारी जो यात्रा चल रही थी, उस दौरान लोगों ने अपना सलाह दिया, अपना रिक्वेस्ट किया। तो मैं बिहार की तमाम जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, ये मैनिफेस्टो आप सबका है, हमारी बिहार की जनता का ये मैनिफेस्टो है। और हमने इसमें 2-3 तरीके का कैलकुलेशन करके हमने मैनिफेस्टो बनाया। एक तो हम किसके लिए बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, और दूसरा कि इसको किस तरीके से हम पूरा करेंगे। तो हमारी पूरी टीम ने इसको पूरा करने में कैलकुलेशन किया है
कि किस तरीके से हम लेकर के इसको सामने आएंगे, प्लानिंग क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। हमने ऐसे ही सारे मुद्दों को नहीं रख दिया, हमने पूरे कैलकुलेशन के साथ इस मुद्दे को रखा है। और फिर से मैं बिहार की जनता को ही धन्यवाद दूंगी, मैनिफेस्टो कमेटी को धन्यवाद दूंगी कि आपने सारे सलाह को कलेक्ट किया और उसको आज इस तरीके से लिखित तौर पे आप सभी को सामने रखा है। तो ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये बिहार की जनता का मैनिफेस्टो है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत। वो कहाँ गया?